आप देख रहे हैं पीबी न्यूज उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। खबर प्रतापगढ़ जनपद से कुंडा से है, जहां एसडीएम कुंडा ने ग्राम करोड़ों की पीड़ित की पुश्तैनी आबादी पर किसी भी तरीके से तोड़फोड़ न किए जाने का आदेश के बावजूद दिनांक 21 दिसंबर 2023 के बाद भी भूमाफियाओं के इशारे पर तहसील प्रशासन ने चलाया जेसीबी मशीन। जमीन ग्राम करोड़ों में मेरी खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है। वहीं मेरे एक मुस्लिम वक्फ कब्रिस्तान भी है, जिसका मैं सदर भी हूँ। मुस्लिम वक्फ कब्रिस्तान है जिसका मैं सदर भी हूँ। मेरी अराजी नंबर 730/1, 730/2, 730/3, जो कि पुश्तैनी सैकड़ों साल पुरानी अराजी है। उस मेरी अराजी पर, पुश्तैनी आबादी पे की ज़मीन पर मेरी 100-150 साल पुराना मस्जिद, कुआं, गौशाला सब मौजूद है, जिसको कुछ भूमाफिया दबंग अपराधी, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान समय में जो प्रभाकर पटेल है, जो थाना नवाबगंज में हिस्ट्री सीटर है, कुख्यात अपराधी है, जिसकी हिस्ट्री सेट खुली हुई है, और उसने जो है अब प्रधान से साठ-गांठ करके उस पर कब्जा करना चाहा। जिसकी जानकारी होने पर मैंने एसडीएम महोदय कुंडा प्रतापगढ़ में एक अपना मुकदमा दाखिल किया। उस मुकदमे में माननीय न्यायालय में चल रहा है, जिसमें संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक महोदय ने रिपोर्ट भी प्रेषित किया कि उक्त आराजियों पे साबिर हुसैन, शाहिद हुसैन, हामिद हुसैन, ताहिर हुसैन की पुश्तैनी है, उसमें उनका कब्जा और दखल है। वो रिपोर्ट प्रेषित की गई 15 अक्टूबर 2023 में, 15 अक्टूबर या अगस्त 2023 में प्रेषित की गई माननीय न्यायालय को। इससे पहले भी लेखपाल तत्कालीन रामलाल सरोज और राजस्व निरीक्षक ने भी रिपोर्ट दी IGRS में शिकायत पे कि उनका कब्जा दखल है, लेकिन उक्त हिस्ट्री सीटर दबंग भूमाफिया अपराधी प्रभाकर पटेल और जो उसका संरक्षण देने वाला प्रधान है, जो प्रधान जीता है, राम प्यारे सरोज हैं, लेकिन प्रधानी का काम पूरा प्रभाकर पटेल देख रहा है। उनकी नीयत मेरी ज़मीन पर खराब हो गई और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। तो मुझे जानकारी मिली कि ये कब्जा कर ही लेंगे दबंगई गुंडई से, तो मैंने न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद मैं एसडीएम महोदय से मिला। एसडीएम महोदय ने उस पर आदेश 21 दिसंबर 2023 को किया कि उक्त स्थल पे किसी तरह का परिवर्तन न किया जाए। वो आदेश की कॉपी लेखपाल राजस्व निरीक्षक महोदय को उपलब्ध करा दी गई, लेकिन वो उससे बात आए कि अब तो मामला रुक जाएगा। उन्होंने आनन फानन में अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, सबको गुमराह किया कि वहाँ गांव करोड़ों में हरिजनों की बस्ती को खाली कराना है, हरिजनों की ज़मीन को खाली कराना है। इसके नाम पर वो वहाँ से निकले और लेखपाल कानून को मोटी रकम दे करके मेरी सैकड़ों साल पुराना धार्मिक स्थल, मस्जिद, कुआं, गौशाला, आबादी की ज़मीन को ध्वस्त कर दिया। दो जेसीबी मशीन मंगा के मैंने तुरंत तत्काल अपने मोबाइल नंबर से तुरंत एसडीएम महोदय को फ़ोन किया। एसडीएम महोदय ने कहा कि मैंने तो वहाँ हरिजन आबादी खाली कराने के लिए भेजा है, आपकी ज़मीन से क्या मतलब है, वो हरिजन आबादी नहीं है। हमने कहा नहीं सर, मेरी पुश्तैनी आबादी है। सर मुकदमा आपके यहाँ चल रहा है। कहीं किस न्यायालय में चल रहा है? हमने कहा एसडीएम महोदय के न्यायालय में चल रहा है। कहना अरे भाई मैं एसडीएम ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आप ही के न्यायालय में चल रहा है और आपने 21 तारीख को सर आदेश भी किया है कि उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, लेकिन वो दबंग अपराधी प्रभाकर पटेल अपने वर्चस्व से, अपने दबंगों से मिल करके और अधिकारियों को मोटी रकम दे करके उस पर कब्जा कर रहा है। जेसीबी मशीन मंगा लिया है। कहीं देखिए मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, किसको किया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरे छोटे भाई हामिद हुसैन ने, जो यूपी स्टेट रिपोर्टर भी हैं न्यूज़ 28 के, उन्होंने रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एसडीएम महोदय को फ़ोन किया, उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन दबंग अपराधियों नहीं माने। मेरी पुश्तैनी ज़मीन, मस्जिद, गौशाले की ज़मीन को खोद खाद दिया, लेबल कर दिया, उस पर स्थित पेड़ों को काट डाला, उठा ले गए, तमाम तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे दबंग अपराधी हिस्ट्री सीटर प्रभाकर पटेल जैसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में भेज दिया जाए। वो उच्च अधिकारियों को मिसगाइड करके, गुमराह करके फर्जी दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा के मामले में तमाम घोटाला कर डाला है।
इन्होंने दूसरे का कंट्रोल खुद चला रहे हैं। इस तरह जिसकी जमीन पाते हैं उसको कब्जाने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के दंड फंद करके करना चाहते हैं। मैं अल्पसंख्यक हूँ, मेरा तनहा 1-2 घर उस गांव में है। हम लोग ऐसे ही परेशान पीड़ित हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से आखिर अनुरोध करता हूँ कि ऐसे दबंग अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करा के जेल में ठूस दिया जाए, और जिन अधिकारियों ने पैसे के बल पर उसके इशारे पर मेरी धार्मिक स्थल को, मेरी सैकड़ों साल पुरानी आबादी को, मेरे कुआं को, पौशला को ध्वस्त किया है, नुकसान पहुंचाया, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी इन लोगों से भरपाई कराई जाए। आपके पास जो प्रपत्र हैं वो दिखाएं। ये 21 तारीख का है, 21/12/2023 को उप जिलाधिकारी महोदय की मुहर लगी हुई है। सीधे आदेश इन्होंने आरआई और लेखपाल को लिखा है मेरे प्रार्थना पत्र पे। फिर मेरे भाई का प्रार्थना पत्र है, मेरे बड़े भाई हैं शाहिद हुसैन। मामला फिर ये है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये उसका है नकल सवाल न्यायालय का। ये रिपोर्ट है जो दिनांक 15/8/2023 को लेखपाल और राजस्व निरीक्षक सतीश कुमार श्रीवास्तव और श्री रमेश कुमार लेखपाल ने माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय को प्रेषित किया। ये है। उससे पूर्व लेखपाल रामलाल सरोज और एसडीएम महोदय की भी दस्तखत हैं, और तहसीलदार सबके अधिकारियों को दस्तखत हैं, उप जिलाधिकारी महोदय की मोहर है। यह IRS से शिकायत रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि ये स्थल हम लोगों का है, मतलब पीड़ितों का है, अल्पसंख्यकों का है। जो भेजा गया है कि इसमें मेरा